इतिहास के पन्नों में बहुत से सम्राट आते हैं और चले जाते हैं। किसी ने लड़ाई से दुनिया जीती, किसी ने कानूनों से राज किया, लेकिन एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने लड़ाई जीतने के बाद अपने ही किए पर रो दिया। उसने खून से अपना साम्राज्य तो बढ़ा लिया, लेकिन जब उसने चारों ओर मरे हुए लोग देखे, मासूमों की चीखें सुनी और निर्दोषों का दुख देखा, तब उसका दिल कांप उठा और उसने तलवार छोड़ दी। उसने दया को अपनाया और अपने राज को लड़ाई से शांति की ओर मोड़ दिया। उस सम्राट का नाम था अशोक। शुरुआत में उसे चंड अशोक कहा गया, यानी एक ऐसा राजा जो बहुत कठोर और निर्दयी था। लेकिन समय के साथ वही अशोक बदल गया और बन गया धम्म अशोक, यानी ऐसा राजा जिसने शांति, प्रेम और इंसानियत को अपनाया। यह कहानी है ताकत से समझ तक और राजगद्दी से इंसानियत की ओर चलने वाले एक राजा की, जिसने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि पूरे देश और समाज की सोच को बदल दिया। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस बड़े साम्राज्य की शुरुआत की थी। बचपन से ही अशोक बहुत होशियार, समझदार और बहादुर थे और उनका ध्यान पढ़ाई में बहुत लगता था, खासकर पॉलिटिक्स, मिलिट्री साइंस, फिलॉसफी और लॉ जैसे विषयों में। उनकी माँ रानी धर्माशाही परिवार की मुख्य रानी नहीं थी, इसलिए दरबार में अशोक को ज्यादा मान नहीं मिलता था, लेकिन उनकी समझदारी और फैसले लेने की ताकत उन्हें औरों से अलग बनाती थी। उनके बाकी भाई भी राजा बनने के दावेदार थे, लेकिन अशोक की पहचान बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि वह लोगों की तकलीफ को समझते थे और सच्चाई के साथ काम करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें उज्जैन और अवंती जैसे बड़े और जरूरी इलाकों की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने सख्ती से और सही तरीके से शासन किया और लोगों में भरोसा जीता। कुछ लोग उन्हें बहुत सख्त मानते थे और यही वजह थी कि बाद में उन्हें चंड अशोक कहा गया। जब तक्षशिला में लोगों ने बगावत की तो अशोक को वहां भेजा गया और उन्होंने बिना किसी बड़ी लड़ाई के सब कुछ ठीक कर दिया, जिससे उनकी समझ और शासन की ताकत सबके सामने आ गई। लेकिन जैसे ही उनके पिता बीमार पड़े, राजगद्दी को लेकर उनके और उनके भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने इस लड़ाई में अपने कई भाइयों को हटवा दिया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। करीब 4 साल तक चली इस गद्दी की लड़ाई के बाद अशोक ने 259 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली और एक शक्तिशाली राजा बने। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन करने का सपना देखा और साम्राज्य को बड़ा करने की योजना बनाई। राजा बनने के बाद अशोक ने कई इलाकों को अपने अधीन किया, लेकिन सबसे भयानक युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग एक आजाद राज्य था, जहाँ की जनता बहादुर और आजादी से जीने वाली थी। उन्होंने मौर्य शासन को मानने से इनकार कर दिया था। अशोक ने कलिंग पर हमला किया और यह युद्ध इतना भयानक था कि इतिहास के सबसे दुखद युद्धों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और हजारों परिवार उजड़ गए। जब अशोक लड़ाई के बाद मैदान में पहुंचे और उन्होंने चारों ओर मरे हुए लोग, रोती हुई महिलाएं, घायल बच्चे और जले हुए गांव देखे, तो उनका दिल अंदर से टूट गया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में कोई जीत हासिल की है या सिर्फ लोगों की बर्बादी का कारण बना हूँ? उसी समय उन्होंने महसूस किया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए और उन्होंने बुद्ध के विचारों को अपनाया, जिनमें करुणा, सच्चाई, अहिंसा और सेवा की बात की जाती है। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन किसी को मजबूरी में धर्म बदलने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने धम्मा नाम की एक सोच को फैलाया, यानी जिंदगी को सही, सरल और इंसानियत के साथ जीने का तरीका। धम्मा में बताया गया कि सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सब जीवों के साथ दया से पेश आना चाहिए, गुस्से और लालच से दूर रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए। अशोक ने इन बातों को पत्थरों और खंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज हम अशोकन एडिक्ट्स कहते हैं और जो भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में आज भी मौजूद हैं। उन्होंने देश भर में धर्मशालाएं, कुएं, सड़कें, पेड़ और अस्पताल बनवाए और यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी इलाज की सुविधा शुरू करवाई। उन्होंने अपने दूतों को श्रीलंका, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों में भेजा, ताकि शांति और इंसानियत का संदेश पूरी दुनिया में फैल सके। अशोक का यह बदला हुआ रूप सभी को पसंद नहीं आया। कुछ दरबारी और सेना के लोग यह मानते थे कि उनकी दया और शांति की नीतियों से देश की सुरक्षा कमजोर हो रही है, लेकिन अशोक ने साफ कहा कि अब उनकी असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से होगी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अशोक ने ध्यान, किताबें पढ़ने और धम्मा को फैलाने में समय बिताया और 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद भले ही मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन अशोक की सोच और काम आज भी हमारे देश की आत्मा में जिंदा है। आज भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह
सिंह वाला स्तंभ अशोक की ही देन है और हमारे तिरंगे के बीच का चक्र, धर्म चक्र, भी उन्हीं की विरासत है, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी एक राजा था जिसने तलवार छोड़कर सेवा को अपनाया था।